तो जो हमारा लास्ट टॉपिक रह गया था पिछली क्लास में, आज इसी से कन्वे करते हैं अपन लोग। हम्म। दैट इज़ कॉल्ड द राउटर ऑन ए स्टिक। ठीक। तो राउटर ऑन ए स्टिक जो होता है इसको सिंगल आर्म राउटर भी कहते हैं, या फिर इंटर व्हीलन राउटर भी कहते हैं इसको। ठीक है। सिंगल आर्म राउटर कैसे है, मतलब कि हाँ। बहुत सारी वीलन जो है या बहुत सारे जो इंटरफेस है या बहुत सारे जो होस्ट है वो सिंगल राउटर के थ्रू जा रहे हैं, सिंगल राउटर के थ्रू जा रहे हैं, इसलिए इसको सिंगल आर्म राउटर भी कहा जाता है या फिर राउटर ऑन ए स्टिक भी कहा जाता है। देखो सिंगल आर्म के थ्रू इतने सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं, तो इसे इस कारण इन द राउटर ऑन ए स्टिक या सिंगल एम राउटर या इंटर वीलन राउटिंग। इंटर वीलन कैसे, वीलन पता है ना कि एक ये हर डिवाइस की अपनी अलग अलग वीलन होती है। तो इंटर वीलन क्या होता है कि वीलन के कंबाइन करके और आप एक थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं राउटर के थ्रू। इसके लिए हमने लास्ट टाइम एक लैब बनाई थी, तो लैब हमारी नो टाइम के चलते कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो इसके लिए मैंने देखो अभी 6 दिन में एक और आसान सी लैब ढूंढी है जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है और आपको इजीली समझ में भी आ जाएगी और जल्दी भी होगी। तो सबसे कौन पहले सी है वो? हेलो, कौन सी लैब है वो? यही लैब देखो, लैब तो यही होगी लेकिन मीनिंग सब वही है, लेकिन थोड़ा इंटरफेस थोड़ा इजी रहेगा उसका। ठीक है। अब इसमें 4 राउटर लिए, इसमें हमने 4 पीसी लिए, उसमें हम 2 पीसी से काम चला लेंगे हम्म। ताकि लैब छोटी हो जाएगी और टाइम कम लगेगा और हमें मीनिंग समझ में आ जाएगा कि वर्क क्या है राउटर ऑन स्टिक का। तो सबसे ओके। पहले लैब बनाते हैं अपन लोग। इस लैब के लिए सबसे पहले हमें 2 पीसी लगेंगे। अच्छा, मैं अगर ये ओपन करता हूँ अपना सिस्को पैकेट ट्रेसर, तो ये वाला पेज ओपन होके आता, देन उसके बाद में एक पेज और ओपन हो जाता है, देन फिर वो चलता ही नहीं है। आपने लॉगिन किया सिस्को आईडी पे? हेलो। हेलो, हाँ, लॉगिन किया था। सिस्को की आईडी पे लॉगिन कर दिया आपने? लॉगिन कर रखा है। सिस्को सिस्को की आईडी पे लॉगिन लॉगिन आपने बना लिया था सिस्को पे? हेलो सत्येंद्र। हाँ, सिस्को पे लॉगिन किया था जिस टाइम पे डाउनलोड हो गया ना, तो डाउनलोड से। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? हाँ मेरी आपकी आवाज़ आ रही है मुझे। हाँ, हेलो। आपकी आवाज़ आ रही है मुझे, आपको मेरी आ रही है? तो डाउनलोडिंग से पहले, हाँ, 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 आ रही है, आ रही है। डाउनलोडिंग से पहले ही मांगता है ना इसको की आईडी लॉगिन करने के लिए, तो वो मैंने बना लिया था वहाँ पे तो। हम्म। फिर क्या एरर आता आपको? आपने मैं आपने स्क्रीनशॉट शेयर करूँ आपसे? आप मुझे क्लास के बाद एक स्क्रीनशॉट सेंड करना है इसका, ठीक है ना? फिर मैं देखता हूँ क्या आपको बताता हूँ इसका। ठीक बिल्कुल। है ना, फिर कल डिस्कस ठीक है, करेंगे इस ठीक है, चीज़ के ठीक लिए। है। अभी क्लास करते हैं। तो हाँ, ओके। सबसे पहले 2 पीसी लेते हैं। पीसी कोई भी ले लो, जेनरिक इतने सारे पीसी है आईपी के, तो 2 पीसी हमने लगा लेते हैं। 2 पीसी हो गया, एक स्विच चाहिए हमें, स्विच ले लेते हैं। हाँ गया स्विच अपना, तेरा चलो जी स्विच भी ले लिया। फिर चाहिए राउटर। केबल से कनेक्ट करते हैं, स्ट्रेट केबल लगेगी इसके अंदर। इसको करते 3 वाले इंटरफेस। इसी तरह से यहाँ भी स्ट्रेट केबल लगेगी। अरे यार, एक केबल यहाँ से लेके इसको करते हैं 1 इंटरफेस पे, फिर से लेते हैं स्ट्रेट केबल, ये इधर से उठाते हैं और ये लगाते हैं 2 पे। ठीक है, अपना एक कनेक्टिविटी तैयार हुई है। अब इसके अंदर पीसीस में आईपी डाल लेते हैं सारी। रुक जाओ, सबसे पहले स्विच को कॉन्फ़िगर करते हैं सबसे पहले, तो इजी रहेगा अपने को। हम्म। ठीक है, स्विच के अंदर कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। सबसे पहले हम इनेबल से करके प्रिविलेज मोड में जाएंगे हम। तो कॉन्फ़िग हम्म। कॉन्फ़िग टी, देन वीलन, इस पे वीलन असाइन करेंगे 10। ठीक है। ठीक है ना, वीलन 10 करते हैं। वीलन 10
और फिर उस विलन का नाम भी दे देंगे। विलन का नाम हो गया प्रोडक्शन, सॉरी प्रोडक्शन। ओके, एक विलन और बनाएंगे हम, उस विलन बनाएंगे 20 और उस विलन का नाम देंगे हम सेल्स। ये अलग अलग डिपार्टमेंट बनेंगे अपने, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गया। फिर अलग अलग विलन देके उसके नाम दे दिए, ये प्रोडक्शन है, ये सेल्स है। ओके ठीक है, अब एग्जिट कर देंगे। दोनों तरीके हैं, चाहे तो EXIT कर दो या Ctrl+C कर दो, मर्जी आपकी है। ठीक है, हमने विलन कॉन्फ़िगर कर दी है स्विच के अंदर। फ़िलहाल अभी हमें इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं, तो इंटरफेस करते हैं कॉन्फ़िगर। अब ये देखो यार, ये देखो कि इंटरफेस कौन कौन से है अभी अपने पास। इंटरफेस है ये वाला जो है, अगर इस पर डिस्क्रिप्शन वाला पता नहीं इसमें कहाँ लिखा आता है, रुको मैं रुको, ये आपका जो है ये वाला, ये आपका F0/1 पे कनेक्ट है। फिर से लेना पड़ेगा ये ताकि आपको याद रहेगा। F0/2 पे कनेक्ट है, ये मैं ऊपर से कह रहा हूँ ये आपका, और ये वाला F0/3 पे, F0/3 पे। ठीक है, ये F0 तीन इंटरफेस है, ये F01, F02, F03। ये कौन से इंटरफेस है? स्विच के इंटरफेस दे रखे हैं जो कनेक्ट है पीसी से। अब यहाँ से हमें विलन देनी है, तो इनकी जो विलन है, इसकी विलन होगी 10 और इसकी विलन होगी, दोबारा से देना पड़ेगा, विलन होगी 20। तो अभी असाइन कर रहा है, खाली डिस्क्रिप्शन के लिए अभी तुम्हारा लिखा है क्या कि इजी रहे, तो अभी हमारी कॉन्फ़िगरेशन बाकी है, वो करते हैं। ठीक है, तो इंटरफेस FA01 मैं साइड में कर देता ताकि इजी रहे समझना भी। इंटरफेस FA01, ठीक है। तो FA01 पे हमें क्या करना है, हमारा प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट चलेगा, तो इसको करते हैं सबसे पहले। तो प्रोडक्शन के लिए हमारा कौन सी विलन है, 10 विलन है ना, तो उसको कॉन्फ़िगर करते हैं, उस विलन को, विलन 10। हाँ विलन 10 को करते हैं। उसके लिए क्या कमांड होती है, स्विच पोर्ट एक्सेस विलन 10 की स्विच पोर्ट इस विलन 10 को एक्सेस दे दो। कौन से इंटरफेस पे, F01 पे। ठीक है जी, एक्सेस दे दिया उसने। अब क्या होगा कि ये तो एक पे तो होगी, अब हमें सेकंड इंटरफेस पे भी तो कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो बस वही सेम टू सेम स्टेप रिपीट करने हैं अपने को। ये 2 कर दो और यहाँ पर विलन 20 हो जाएगी। देखो 10 की जगह 20 हो गई, सिंपल है। 10 पे उसकी 10 विलन थी, इसकी 20 विलन है ना। अब क्या करने का है, अब हमें इंटरफेस 3 को करना है, ये वाला देखो, ये वाला 1 कर दिया, 2 कर दिया, अब हमें 3 वाला भी करना है कॉन्फ़िगर। तो वही, अब यहाँ पर लेकिन 3 है। अब ये जो राउटर से कनेक्टेड पोर्ट है, ये तो सिंपल इंटरफेस बने, लेकिन राउटर से जो कनेक्टेड बनेगा उसे हमें ट्रंक बनाना पड़ेगा। ट्रंक पोर्ट, नॉर्मल एक्सेस पोर्ट ही बना सकते, उसे ट्रंक पोर्ट बनाएंगे। ट्रंक पोर्ट कौन सा होता है, जो मल्टीपल, एक से ज़्यादा कन्वर्सेशन एक साथ कैरी कर लेता है, एक से ज़्यादा। यहाँ पर एक से ज़्यादा डिवाइस है ना आपके पास, एक से ज़्यादा डिवाइस है ना, 2 डिवाइस है, तो उस डिवाइस को एक्सेस करने के लिए हमें उस पोर्ट को ट्रंक बनाना पड़ता है, ताकि राउटर इन दोनों को एक्सेस कर पाए, कंट्रोल कर पाए। तो ट्रंक कैसे बनाएंगे हम लोग कैसे बनाएंगे, सबसे पहले तो इंटरफेस में जाएंगे। सबसे पहले 3 के इंटरफेस में गए, ठीक है, चले गए। अब कमांड क्या डलेगी, स्विच पोर्ट वही रहेगी। यहाँ पर एक्सेस यूज करते थे, यहाँ पे मोड यूज़ करेंगे ट्रंक बनाने के लिए, मोड ट्रंक। लो जी, ये हमारा ट्रंक पोर्ट बन गया।
अब क्या एग्जिट कर जाएंगे। ठीक है जी, हो गया। अब हमने करा क्या, तीनों के तीनों जो पोर्ट है वो कॉन्फ़िगर कर दिए हैं। हमारा 1 भी कॉन्फ़िगर हो गया, 2 भी कॉन्फ़िगर हो गया, 3 भी कॉन्फ़िगर हो चुका है। अब कॉन्फ़िग टी से बाहर आते हैं। ठीक है। ठीक है, और जो अभी तो ये सारी कॉन्फ़िगरेशन किस में सेव है, ये सारी की सारी नो कि वोलेटाइल मेमोरी में सेव है ना, कि अगर राउटर की पावर चलेगी तो उड़ जाएगी सारी। तो हमें इसका पक्का सेव करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या करेंगे, क्या कमांड डलेगी, कॉपी राइट। रनिंग, हाँ राइट भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कॉपी रनिंग कॉन्फ़िग स्टार्टअप कॉन्फ़िग, दोनों कमांड यूज़ कर सकते हैं, दोनों का रिजल्ट सेम ही होगा। तो अभी ये पक्की सेव हो चुकी है, अब ये पावर जाने पे उड़ेगी नहीं। ठीक है जी, 3 इंटरफेस कॉन्फ़िगर हो गया, तीनों पे हमने वीलन कॉन्फ़िगर कर दिया है। अभी हमने क्या करा, स्विच पे करा है कॉन्फ़िगरेशन। हमारी कॉन्फ़िगरेशन अभी राउटर पे रहती है और पीसी पे भी रहती है, सिर्फ अभी खाली हमने स्विच कॉन्फ़िगर करा है। चलो जी, अभी ये बारी आती है हमारे ये राउटर की। अभी राउटर करते हैं, हाँ राउटर करते हैं कॉन्फ़िगर अपना। चलो जी, राउटर भी कर देते हैं। अरे एक सेकेंड जी, चलो जी राउटर खोलते हैं अपना। राउटर के CLI में गए, ये यस नो पूछ रहा है तो नो दबाना है अपने को। ठीक है, प्रिविलेज मोड में गए, नो क्यों करना है? एक मिनट यार, नो नहीं करोगे ना आप तो ये आपको हर कमांड के पीछे पूरा एक्सप्लेनेशन देगा, तो वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बन जाता है। हर कमांड की एक्सप्लेनेशन देगा, लंबी लंबी डिस्क्रिप्शन देगा। कंटिन्यू विद कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग, हर कमांड का बताएगा ये कमांड ऐसे काम करती है। जो बहुत बिगिनर्स होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो असल में जो डेली प्रोग्रामर्स होते हैं नेटवर्क से, उनके लिए ये नो ही डालता है, वरना वो हर चीज़ का बड़ी बड़ी कमांड देना शुरू कर देगा। हर चीज़ का डिस्क्रिप्शन वो भी सिखाऊंगा कि नो क्यों करते हैं। फिलहाल अभी ये करते हैं हमने, अभी रुक जाओ ये, अरे यार वही चीज़ याद है कि अभी क्या होएगा, ये अभी ये टाइम लेगा 2 मिनट का, क्योंकि इनेबल पे इन की जगह हार इन कर दिया, वो डोमेन सर्वर वही इसका मतलब निकालेगा। ये चीज़ होती है। कमांड टाइप करते हुए बड़ा ध्यान रखा करो, वरना टाइम ले जाता है पूरा पूरा। ठीक है, अपन लोग अभी करते हैं राउटर पे कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िग टी, तो ये हम गए ग्लोबल मोड में चले गए। अब हम सब इंटरफेस बनाएंगे जी। हमारा राउटर का इंटरफेस क्या था, FA00 जो था ये राउटर का। हम देखो ये राउटर जो है ये FA00 पे है, और इसको हमने स्विच के 3 नंबर इंटरफेस पे कनेक्ट किया है। तो फिलहाल अभी हम राउटर का इंटरफेस देख रहे हैं। तो FA क्या है, 0, ठीक है ना, FA00 इंटरफेस है इसका राउटर का। तो अभी हम बना रहे हैं सब इंटरफेस कैसे बनाएंगे, 0.0.1 ये बन गया सब इंटरफेस इसका। FA0 तो इंटरफेस था ही। देखो आप ना एक इंटरफेस के मतलब कि आप 255 सब इंटरफेस बना सकते हो इसके अंदर। 0.1 0.2 1 3 4 कितने बना सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हमने एक सब इंटरफेस बना दिया 0.1 से, और उसके अंदर हमने विलन डालेंगे। तो विलन कैसे डालेंगे, इंकैप्सुलेशन .1q, और विलन डाल देंगे 10। देखो ये 1 मैंने 0.1 इसलिए लिया है ताकि आपको इजी रहे कि ये 10 इंटरफेस के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी ये हाँ थोड़ी सी देखो मुश्किल है, लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम हो सकता है मे बी। और इस पर हम IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करते हैं, जो गेटवे बनेगा हमारे इस पीसी का गेटवे बनेगा ये IP। तो IP एड्रेस 10.0.0.1,
और सबनेट मास्क करेगा 255.0.0.0। ठीक है जी, ये भी हो गया अपना। अब एग्जिट कर देते हैं। ओके, ठीक है, ये तो हो गया अपना। एक इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिया है, लेकिन एक तो बाकी है ना अपना, तो दूसरा करते हैं इंटरफेस। हमारे पास 2 विलन है, तो 2 विलन के सब इंटरफेस बनाने पड़ेंगे ना। एक का तो हमने बना दिया 0.1, तो इसका भी तो बनाना पड़ेगा दूसरे पीसी का। तो दूसरे पीसी का सब इंटरफेस क्या बनेगा? 0.2 बनाएंगे हम। ओके, इसका बना दे 0.2। ठीक है, बस वही कमांड है, बाकी कुछ अलग नहीं है। अरे यार, हाँ, यहाँ पे .1 क्यों 10 था, यहाँ पे 20 लग जाएगा बस, और कुछ है ही नहीं। हो गया जी। इसका भी बस आईपी एड्रेस बाकी है। आईपी एड्रेस भी हम क्या करेंगे, लो वहाँ पे 10 था, यहाँ पे 20 डाल देते हैं। 20 के नाम से आईपी एड्रेस बनाएंगे अपन लोग। अरे यार, 20.0.0.1 255.0.0.0, ये बन गया सबनेट मास्क अपना। ठीक है जी, हमने ये भी कर दिया अपना। यहाँ पे दोनों सब इंटरफेस हमने कॉन्फ़िगर कर दिए है। ठीक है जी, ओके। एक बार राइट कर देते हैं इसको ताकि याद रहे। अब एक कमांड और डालते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर के पोर्ट्स होते हैं ना, वो शटडाउन में होते हैं। देखो देखो, दिख रहा है रेड है ये। तो रेड का मीनिंग है कि शटडाउन पोर्ट है, कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। देखो ये दोनों ग्रीन हो चुके हैं। पीसी से स्विच जो है कनेक्टिविटी ग्रीन है, लेकिन स्विच से राउटर की कनेक्टिविटी रेड में आ रही है, यानी कि कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही। तो क्यों नहीं हो पा रही? क्योंकि ये राउटर जो है बाय डिफ़ॉल्ट शट में होता है, बंद होते हैं पोर्ट, तो हमें खोलने पड़ते हैं। खोलते कैसे हैं? बाय राइटिंग द कमांड नो शट डाउन कॉन्फिग टी। अबे गलत नहीं डालना है। इंटरफेस FA0/0 नो शट डाउन। चलो जी, देख सारे प्रोटोकॉल अप आ गए। देखो 002 भी अप आ गया, 0.1 भी अप आ गया। जो हमने इस पर कॉन्फ़िगर करे थे ना, सारे स्टेट अप देखो अप आने शुरू हो जाएंगे। देखो अभी एम्बर लाइट आनी शुरू हुई है, धीरे करके ये भी ग्रीन हो जाएगी। तो सारे देखो लॉग्स पढ़ो ध्यान से। 0.02 स्टेट चेंज स्टेट टू अप, सब अप आने शुरू हो गया अभी। चलो ठीक है, अब अपना ये काम भी हो गया ख़त्म। तो ठीक है जी, इसको भी राइट कर लेते हैं। ओके, अब हमने स्विच कॉन्फ़िगर कर दिया और अपना राउटर कॉन्फ़िगर कर दिया। बाकी क्या रह गया? पीसी। अब पीसी को भी करते हैं। पीसी में अब हमने जो इंटरफेस था 10 का, हमने क्या बनाया था? उसकी आईपी लिखी थी 10.0.0.2। तो आईपी इसकी क्या बनेगी? 10.0 सॉरी, उसकी आईपी जो थी वो थी 10.0.0.1। तो इसकी आईपी बनेगी 10.0.0.2, क्योंकि सेम हमने जो रेंज होगी उसकी लेनी पड़ेगी। सबनेट मास्क करेगा 255। अरे यार, यही रखते हैं, कुछ करना ही नहीं। और गेटवे बनाते हैं 10.0.0.1। ठीक है जी, ये हो गया कॉन्फ़िगर। सिमिलरली हमें यहाँ के डेस्कटॉप मोड में जाके आईपी कॉन्फ़िगर करनी है। आईपी क्या रहेगी अपनी? 20.
0.0.2 सबनेट मास्क यही रहेगा, और जो गेटवे बनेगा वो अपना 20.0.0.1। ठीक है जी, अपने यहाँ का सॉफ्टवेयर बन गया पूरा का पूरा, हर जगह ग्रीन लाइट आ रही है। अब ये देखते हैं कि इस राउटर से हम इस पीसी से इसके गेटवे को पिंग कर पा रहे नहीं पा रहे, गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं नहीं पा रहे। तो गेटवे क्या है इसका 10.0.0.1। अगर 10.0.0.1 का हमें कनेक्टिविटी मिल गई तो यानी कि ये तीनों के तीनों कनेक्टेड है राउटर से, ये कनेक्शन पूरा बन पा रहा है। तो पिंग करके देखते हैं इसको। अरे यार, तो लेते हैं पिंग 10.0.0.1 मिल गई है कनेक्टिविटी। तो अपनी हम गेटवे को पिंग कर पा रहे हैं, तो मतलब कि एक कनेक्टिविटी जो राउटर ओनिस्टिक का सिंगल आर्म राउटर का कंसेप्ट वो पूरा हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ से हमें जो राउटर की कनेक्टिविटी है वो कंप्लीट मिल पा रही है। इसकी सेल्फ आईपी करते हैं, सेल्फ आईपी भी पिंग हो रही है। अब यहाँ से देखते हैं, तो इसका गेटवे 20.0.0.1। देखते हैं ये वाली कैसी रहती है, इसको पिंग मिलता है नहीं मिलता। पिंग 20.0.0.0.1, इसकी कनेक्टिविटी भी हो गई। तो इन शॉर्ट यहाँ भी कनेक्टिविटी पूरी हो पा रही है अपनी। यहाँ से एक काम करके देखते हैं, देखो दोनों लिखा भी हुआ है, दोनों के पोर्ट अप है 10 भी। देखो ये देखो ध्यान से टेबल देखो इसकी, 10 VLAN 20 VLAN और दोनों पोर्ट अप है अपने, मैक एड्रेस दे रखे जो भी है। ठीक है, एक बार ये करके देखते हैं अपना कि इस पर हो पा रहा है अपने को। इसका जो गेटवे बनेगा वो क्या बनेगा, पिंग 10.0.0.2। ये भी मिल गया यार, लंबा करके देखते हैं। अच्छा ये वाली कमांड इसमें नहीं लेगा ना, ओके। असली राउटर में ले जाता है पर ये इसमें नहीं लेके जाएगा ये लगता है। तो इन शॉर्ट ये हमें पूरी कनेक्टिविटी मिल रही है। तो ये मतलब इसका मतलब ये है कि हमारा जो राउटर ऑन स्टिक का कंसेप्ट है वो फुलफिल हो गया है इसके अंदर। हमें इसकी कनेक्टिविटी पीसी से मिल गई, राउटर से मिल गई। तो पूरा ये सिंगल राउटर इन दोनों इंटरफेस को, यानी VLAN का ये डिपार्टमेंट था हमारा प्रोडक्शन का, ये सेल्स का, इन दोनों को कनेक्टिविटी दे पा रहा है सिंगल राउटर VLAN के जरिए, इंटर VLAN के जरिए। ये था कंसेप्ट आपका। बताओ यार इसमें कोई दिक्कत है क्या? जब कनेक्टिविटी चेक किया ना, थोड़ा सा ये कम समझ में आया। बट कनेक्टिविटी देखो यार, जो ये पीसी था, पीसी आपका ये 0 है, इसको हमने क्या आईपी दी थी, हमने इसको आईपी दी थी 10.0.0.2। आपका जो गेटवे बनता है ना, गेटवे हमेशा उसकी एक आईपी पीछे होता है। मतलब कि अगर सपोज करो किसी की आईपी है 10.0.0.3 है तो गेटवे उसका 2 बनेगा, किसी की आईपी 10 है तो गेटवे 9 बनेगा। तो ये देखो ना, तो इसको हमने क्या दिया था, PC 0 को
हमने आईपी क्या दी थी, हमने आईपी कॉन्फ़िग करते हैं, हमने इसको आईपी क्या दी थी, 10.0.0.2 दी है ना आईपी। सबनेट मास्क की दिया 0 और गेटवे दिया 1। गेटवे होता है हमारे नेटवर्क से बाहर निकलने का रास्ता। अगर गेटवे का पिंग आ रहा है ना, गेटवे का पिंग आ रहा है, तो इट मीन्स होता है कि जहाँ से वो पहुँच रहा है ना, जहाँ तक वो पहुँच रहा है उसका लास्ट एंड, वहाँ तक उसकी कनेक्टिविटी मिल रही है। अगर गेटवे का पिंग आ रहा है, हमारा लास्ट एंड क्या है, इसका राउटर है। लास्ट एंड इसका राउटर है, तो इसका हमें कनेक्टिविटी मिल गई। हमें अगर 1 का पिंग आ गया, जैसे देखो हमने पिंग किया था 1 का 10.0.0.1, हमने इसका पिंग किया था, ये देखो पिंग कर रखा, तो इसका पिंग किया, इट मीन्स कि हमें कनेक्टिविटी मिल रही है। हमारा इंटर वीलन राउटिंग का कंसेप्ट जो है वो फुलफिल हो रहा है इसके अंदर। सिमिलरली हमने इसके अंदर भी किया। आईपी डाली 20.0.0.2, सबनेट मास्क बनाया और गेटवे बनाया G1 से। तो हमने कनेक्टिविटी अपनी फुलफिल करने के लिए, हमारा अगर 1 अप नहीं आता ना, तो हमारा इंटर वीलन का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है। मतलब कि फिर इसका मीनिंग नहीं था इंटर वीलन का, कि हाँ अगर वो कनेक्टिविटी, अगर हमारा 1 का पिंग नहीं आता तो मीन्स कि कहने के नेटवर्क में इशू है, इंटर वीलन राउटिंग नहीं हो पा रही। तो 1 का पिंग आ चुका हमें, तो मतलब कि ये कनेक्टिविटी मिल पा रही है हमें। देखो और याद रखो, बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है राउटर जो होता है वो शटडाउन स्टेट में होता है। स्विच में ऐसा नहीं है, स्विच में पोर्ट बाय डिफ़ॉल्ट अप में ही होते हैं। इसी कारण देखो बाकी सब अप आ चुके थे, ये अप नहीं आया था, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो राउटर था वो शटडाउन में था। जैसे ही मोड में था। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट शटडाउन में ही होते हैं राउटर के, चाहे कोई भी राउटर क्यों ना हो। जो स्विच हो गया या पीसी हो गए, इनके बाय डिफ़ॉल्ट नो शट में होते हैं। नो शट मीन्स ओपन पोर्ट होते हैं, बंद नहीं होते। राउटर को हम नेटवर्किंग की भाषा में कोर भी कहते हैं, क्योंकि ये L3 लेवल पे काम करता है ना। देखो L3 ये हो गया, L3 L2 L1, L3 L2 L1। स्विच आपका L2 पे आता है। पीसी हो गया या कोई भी जो हार्ड डिवाइस होता है वो आपका L1 पे आता है। देखो तो कितना अच्छा कंसेप्ट सीखने को मिल रहा है इस डायग्राम से भी। L1 L2 L3। हमें स्विच पे हमने क्या करा, राउटर पे सब इंटरफेस बनाए हमने। देखो दिख रहा है ना 0.1 0.2, इस पर विलेन असाइन करी हमने, वो 10 और 20, और आईपी एड्रेस असाइन करे 10.0.0.1 20.0.0.1। आईपी एड्रेस असाइन हो गए और हमारा सब इंटरफेस बन गया 0.1 और 0.2 से। तो इससे क्या हो गया, हमारे नेटवर्क को एक कनेक्टिविटी मिल चुकी है, और जिसके ज़रिए हम पूरे के पूरे एक राउटर से, चाहे यहाँ पर 2 पीसी है, अगर सपोज करो यहाँ पे 1000 पीसी भी होते ना, हम वो सिंगल राउटर से सब इंटरफेस बना के एक ही इंटरफेस से, यानी कि F0/0 से ही हम 1000 के 1000 पीसी अपने कंट्रोल कर सकते थे एक पीसी से। बस 1000 विलन बना दो यार। थोड़ा सा हार्ड कंसेप्ट है, थोड़ा सा इसको रिवाइज करना, नोट शेयर करूँगा इसका मैं। तो ये चीज़ को थोड़ा सा समझना यार, क्योंकि ये थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता गया है। ये बेसिक्स में नहीं आता नेटवर्किंग के, आता एडवांस में ही है। पर हाँ, हुआ क्या है, स्विच में हमने क्या करा, स्विच पे हमने विलन बना दी। सबसे पहले 2 विलन बनाइए, 10 और 20। मैं दोबारा दिखाता हूँ। शो रनिंग कॉन्फ़िग, इसमें गलती अच्छा इनेबल मोड पे आ गया, फिर भी सोचा हूँ ना कि आया क्यों नहीं।
शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये सारी कमांड्स आ जाते हैं शो रनिंग कॉन्फ़िग करते ही। देखो सबसे पहले होस्टिंग स्विच था। स्पैनिंग ट्री जो होता है बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है आपका, हर किसी के अंदर स्पैनिंग ट्री बाय डिफ़ॉल्ट अच्छा बना अच्छा। होता है। हाँ, मैंने बताया था आपको, जो हमने एचटीटीपी का कंसेप्ट कराया था स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, तब मैंने आपको बताया था कि सिस्को ने बाय डिफ़ॉल्ट अपने स्विचेस में बना ही रखा है स्पैनिंग ट्री का, तो आपको अलग से बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इस पर हमने क्या करा, इंटरफेस था F01 जो इंटरफेस पे वीलन 10 बना दी, F02 पे वीलन 20 बना दी, और F03 पे हमने उसको स्विच पोर्ट बनाया, यानी ट्रंक पोर्ट। F03 पोर्ट था वो किससे कनेक्ट था, हमारे राउटर से। ये राउटर से कनेक्टिविटी थी इसकी, क्योंकि राउटर को दोनों को मैनेज करना था। जो एक से ज़्यादा हमें जब डिवाइस को मैनेज करना हो तो हमें पोर्ट को क्या बनाना पड़ता है, ट्रंक। ट्रंक पोर्ट। हाँ, एक से ज़्यादा को अगर मैनेज करना हो डिवाइस को, एक एक मैनेज करना तो फिर तो जरूरत ही नहीं है। एक से ज़्यादा मैनेज करने हो तो हमें उस पोर्ट को ट्रंक पोर्ट बनाना पड़ता है। तो इसके लिए हमने जो F03 जो था, जो राउटर से कनेक्टेड था, F03 जो राउटर से कनेक्टेड है उसको हमने ट्रंक पोर्ट बनाया। कैसे बनाया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कमांड डाली, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, स्विच कॉन्फ़िगर कर दिए। ठीक है जी। तो फिर हमने पीसी में आईपी डाली थी, कौन सी आईपी डाली थी, ये डाली थी आईपी ये 20.0.0 सॉरी 10.0.0.2 सबनेट मास्क यही रहने दिया जो था, और इसका गेटवे हमेशा एक कम होता आईपी से, तो 1 बना दिया। सिमिलरली हमने इसमें भी यही करा। ठीक है। थोड़ा सा कमांड देखो, इसको वीडियो को रिवाइज करना और एक बार कोशिश करना, जब मैं आपको बताऊंगा ना इसका, तो जितना प्रैक्टिस करूँगा तो ज़्यादा क्लियर भी होता जाएगा आपको। ठीक है, हम्म। तो ये थी आपका कंसेप्ट राउटर ऑन स्टिक। एक छोटा चीज़ और करते हैं अपनी, सॉरी तो अभी हम नेक्स्ट जो कंसेप्ट कर रहे हैं दैट इज़ कॉल्ड द OSPF। OSPF करें रिप करें यार, दोनों में से दोनों ही सही है। रुको एक मिनट देखता हूँ। ओके, मेरी फाइल से और ये रुको थोड़ा सा चल रहा है। चलो जी, एक अलग बनाते हैं अच्छी सी ये।
ओके, तो अगला कंसेप्ट करते हैं HSRP। हेलो। हाँ हाँ। हाँ, तो नेक्स्ट कंसेप्ट इज द HSRP। तो ये HSRP क्या है? HSRP इज अ हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म जो है हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। तो दिस इज सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल। तो सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल का मीनिंग क्या होता है? ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे चलता है। ये जो प्रोटोकॉल है ये सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे चलता है। ठीक है। ओके, अब मैं मीनिंग समझाता हूँ इसका मीनिंग क्या है। ये इसके अंदर क्या होता है कि जब सपोज करो कि एक से ज़्यादा राउटर होते हैं, आप क्या करें, आप ये देखो ना, अब कई बार आप वाईफाई लेते हो नॉर्मली। एक तो नॉर्मली होता है आप एक वाईफाई ले लिया, लेकिन जो बैंक होते हैं तो बैंक में तो यार एक वाईफाई थोड़ी ना होता है। बैंक में तो एक से ज़्यादा ISP कनेक्शन लेते हैं वे लोग, ताकि एक का बंद हो जाए तो दूसरे का चल जाए, दूसरे का नहीं तीसरे का चल जाए ना। एक से ज़्यादा लेते ना। हम्म, तो इसी तरह से हाँ, लेकिन अब ये देखो ना, जब हम हमारा जो एक्चुअल नेटवर्क होता है, जब आप किसी बैंक्स में या कोई और कोई देखे जाता है, तो भले ही एक से ज़्यादा हमने ले रखे हो, तो लेकिन एक बारी में काम तो एक ही करेगा ना। ये थोड़ा ना सारे के सारे ISP एक से साथ हम्म, साथ में लग जाएंगे। तो इसको हम्म, तो किसको एक्टिव रखना है और किसको आइडल रखना है? अब सपोज करो कि ये कुछ डायग्राम इसके अंदर है नहीं, ये तो मैं बना देता हूँ। ये रहा, ये देख, अच्छा है रहेगा। देखो ये, अब सपोज करो कि दो राउटर हमने लिए हुए, दो दो राउटर है अपने पास, 1 और 2, या तो इसको दो गेटवे मान लो। ठीक है, ये हमारे इंटरनेट ठीक है। से ये हमारे इंटरनेट से कनेक्टेड है, दो गेटवे। ये राउटर 1 है, राउटर 2 है। ये अपना जो स्विच हो गया, ये अपना कंप्यूटर हो गया। राउटर 1, राउटर 2, स्विच, कंप्यूटर। अब ये चीज़ देखो। ये बीच में क्या है इसमें फिर? ये वर्चुअल राउटर जो बना हुआ है? हाँ, वही मैं कंसेप्ट आगे बता रहा हूँ ना, आप समझते जाओ क्या क्या कंसेप्ट है। हम्म, ये राउटर 1, राउटर 2, ये आपका स्विच हो गया। ये अब राउटर 1 जो हो गया, ये आपकी पहला गेटवे हो गया नेटवर्क से बाहर जाने का। और इसके साथ एक ISP जुड़ गई, टाटा से, सपोज करो टाटा जुड़ी हुई है ISP। और ये राउटर 2 के साथ जियो जुड़ा हुआ है ISP। अब क्या करा है कि यार ये जो हमारा सपोज करो PC जो है, ये ICICI बैंक है। अब ये अभी क्या हुआ कि इसने दो ले रखे हैं भाई, टाटा भी ले रखा है, जियो भी ले रखा है। लेकिन एक बारी में जो है, जो पैकेट्स भेजेगा वो तो एक ही भेजेगा ना। क्या होगा, चाहे वो टाटा भेजेगा चाहे जियो भेजेगा, दोनों तो भेजते। अगर दोनों बिल्कुल। भेजेंगे तो क्या होगा, कोलाइड होगा, कोलिजन होगा, पैकेट लॉस होएगा। ठीक है ना। अब ये कौन डिसाइड करेगा कि कौन एक्टिव रहेगा या पैसिव रहेगा? मतलब कौन एक्टिव रहेगा और कौन स्टैंड बाय रहेगा? कि भाई तू अगर सपोज करो, जैसे आपकी लाइटें होती है घर में, आपकी जब लाइट चली जाती है तो आपका इन्वर्टर काम करना शुरू कर देता है। तो इन्वर्टर आपका क्या होता है, स्टैंड बाय में होता है ना, कि जैसे ही आपकी एक्चुअल लाइट डाउन गई तो आपका जो इन्वर्टर है वो सेकंड बैकअप के रूप में लाइट आनी शुरू कर देता है। तो इसी तरह से दोनों के दोनों जो है आपका इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक जो होता है वो आपका एक्टिव रहता है, एक एक्टिव रहेगा और एक रहेगा बैकअप में, यानी स्टैंड बाय में। लेकिन कौन एक्टिव रहेगा, कौन स्टैंड बाय में रहेगा, ये कौन डिसाइड करता है? इसके लिए हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया, दैट इज़ कॉल्ड द HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। अब वो करता क्या है कि वो बीच में एक एज ए वर्चुअल राउटर की तरह एक्ट करता है। वर्चुअल राउटर यानी कि जो सच में है नहीं, लेकिन काम ऐसा करता कि है, एक तरह से कह सकते हैं। वर्चुअल मीन्स क्या होता है, जो जो एक्चुअल में नहीं है लेकिन काम कर रही है, इन शॉर्ट। तो वर्चुअल राउटर ऐसा ही चीज़ है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि यहाँ पर आपका दोनों ने, अब ये राउटर जो है स्विच का, वो इस राउटर को मानता है अपना एक्चुअल राउटर, कि हाँ ये क्या कर रहा है। अब ये इसको बोला कि ये वर्चुअल राउटर ने इसको बोला कि भाई तू अभी स्टैंड बाय में रहे, अब तू यहाँ से और इस वाले को बोला, या अपने जियो वाले को, तू एक्टिव बन जा। तो क्या होगा, टाटा वाला कैसे? हेलो,
हाँ बताओ। हाँ कैसे, थोड़ा सा एक बार दोबारा बताओ। HSRP जो होता है जब यूज किया जाता है जब हमारे पास एक से ज़्यादा गेटवे हो या फिर एक से ज़्यादा ISP हो, मतलब कि अपना अपने नेटवर्क के लिए। तो इसके लिए कौन स्टैंड बाय बनेगा और कौन एक्टिव बनेगा, कौन स्टैंड बाय बनेगा कौन एक्टिव बनेगा, इसको डिसाइड करने के लिए हमने एक प्रोटोकॉल बना दिया जिसका नाम था HSRP, हॉट स्टैंड बाय राउटिंग प्रोटोकॉल। अब जो ये HSRP है एक वर्चुअल राउटर की तरह काम करता है। जब दो या दो से ज़्यादा ISP होती है तो वो उनको बताता है कि भाई कौन कौन सा ISP अभी हमारे जो यूज़र है उसको इंटरनेट देगा और कौन सा ISP वेट करेगा, मतलब कि बैकअप स्टेट में रहेगा। ठीक है, तो वर्चुअल राउटर की तरह ऐड कर गया कि भाई तू एक्टिव रहेगा बाकी बैकअप में बन जाओ। या फिर उसको कहेगा जैसे रेड लाइट होती है ना आपकी, कि भाई अभी ये वाले वेट करेंगे, ये वाले बाकी वाले जाओ, वो वाले वेट करेंगे, वो वाले जाओ। तो इसी तरह से ये कहता है कि अभी ये वाला आपको क्या कहता है कि ये वाला एक्टिव रहेगा, जियो एक्टिव रहेगा तो बंद हो जा, या फिर उसको आपका जो डाटा एक्टिव रहेगा तो उसको कह देगा बंद करने के लिए। समझने की कोशिश करो, अभी थोड़ा सा उसको क्लियर करवाते हैं। इसमें इट इज ग्रुप ऑफ राउटर, वन एक्टिव एंड वन स्टैंड बाय, वर्चुअल IP एंड मैक एड्रेस आर शेयर बिटवीन टू राउटर्स। दोनों अपने जो वर्चुअल IP, जो एक्चुअल IP नहीं है, और मैक एड्रेस जो है वो एक दूसरे राउटर से शेयर कर देते हैं, ये एक दूसरे राउटर से शेयर करते हैं। अगर हमें टू वेरीफाई HSRP स्टेट यूज द शो स्टैंड बाय कमांड। देखता हूँ ये वाली कमांड इस पर चलती है कि हमारी लैब में, पता नहीं चलती है ये नहीं भी इस वाला राउटर में। ठीक, कहता कुछ हो भी जाए। आ भी जा, पूरा ये भी हैवी सॉफ्टवेयर है। तो इसको अभी आने दो, फिर देखते हैं। तो हमें अपनी HSRP की स्टेट को वेरीफाई करने के लिए हम एक कमांड चलाते हैं, दैट इज कॉल्ड द शो स्टैंड बाय कमांड। और हमें पता लग गया HSRP एक सिस्को प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है, मतलब कि सिस्को के डिवाइसेस पे ही रन करता है। तो ग्रुप नंबर और प्रायोरिटी वैल्यू बता रखी है कि जो वर्जन 1 का ग्रुप नंबर है उसकी प्रायोरिटी जो है वो 0 से 455 तक होती है, और जो ग्रुप 2 वर्जन होता है वो 4096 का होता है, और उसकी प्रायोरिटी वैल्यू होती है 1 से 255। मल्टीकास्ट एड्रेस जो है वो वर्जन 1 का 224.002 होता है, और वर्जन 2 का 224.00102 होता है। अब हुआ क्या कि अब ये बताओ ना कि कैसे पता लगेगा कि एक्टिव राउटर कौन बने और पैसिव राउटर कौन बने, HSRP कैसे डिसाइड करेगा। अब होता क्या है कि अब ना क्या होता है, ये एक्टिव राउटर जो है ना हर 3 सेकंड के बाद इसको एक हेलो भेजेगा, हर 3 सेकंड के बाद। एक्टिव वाला? हाँ एक्टिव वाला, हर 3 सेकंड की, हर 3 सेकंड, स्टैंड बाय वाले के लिए? हाँ स्टैंड बाय वाले के लिए हर 3 सेकंड के बाद एक हेलो मैसेज स्टैंड बाय वाले को भेजेगा हर 3 सेकंड में। अगर हर 3 सेकंड में मिल रहा है तो मतलब कि उसको लगेगा कि इसको कनेक्टिविटी मिल रही है, डाउन नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ हमारा ये वाला, मतलब कि ISP होते ना, ISP डाउन हो जाती है आपकी। तो
उसको मिल रहा है तो मतलब कि ये एक एक्टिव है, मतलब कि इसको आईएसपी डाउन नहीं हुई है ये वाली। ठीक है जी। लेकिन जैसे ही 3 सेकंड के बाद कभी इसने इसको मतलब कि स्टैंड बाय को एक्टिव वाले से हेलो नहीं मिला 3 सेकंड के बाद, तो इसको ये लगेगा कि एक्टिव वाला डाउन हो चुका है। 3 सेकंड बाद तो अगर जो मैं, स्टैंड बाई वाला है वो शुरू हो जाएगा। हाँ वो स्टैंड बाय वाला बन जाएगा एक्टिव, अपनी पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है। ठीक है ना। ओके। ओके। एक्टिव भेजेगा और स्टैंड बाय ये जो ये जो टाइम है, ये जो आप बता रहे हो 3 सेकंड वाला, जी, ये तो मैनुअली रहता होगा, कुछ भी सेट कर सकते हैं या फिर ऑटोमेटिकली रहता है? ये बाय डिफॉल्ट जो HSRP ने सेट किया वो 3 सेकंड का ही कर रखा है यार। अच्छा। बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो HSRP ने, वो ये सिस्को, क्योंकि सिस्को का प्रोटोकॉल है HSRP, तो ये 3 सेकंड सिस्को ने ही फिट कर रखा है, तो बेसिकली सब वही फॉलो करते आ रहे हैं। तो ये जो है, ठीक। तो ये एक्टिव वाला भेजता है और स्टैंड बाय वाला उस हेलो पैकेट को सुनता है, ठीक है, लिसन करता है। ओके जी, ये तो समझा दिया मैंने ऐसे कैसे ये भेज रहा है, ये सुन रहा है, और ये कनेक्टिविटी है, ये आपका कंप्यूटर हो गया, एक स्विच हो गया, ये राउटर, ये कोर, ऐसे कनेक्टिविटी है आपकी। मतलब कि फाइनल जो यूज़र है वो तो एक ही है, बस ताकि उसका आउटेज ना आए, नेटवर्क में आउटेज होता है कि नेटवर्क डाउन ना हो, आउटेज मीन्स नेटवर्किंग की भाषा में। ठीक है। अब HSRP कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, राउटर A एंड B है कॉन्फ़िगर्ड विद प्रायोरिटीज़ 110 और 90। देखो जिसकी प्रायोरिटी हाई होगी वो बन जाता है एक्टिव, जो फर्स्ट एक्टिव बनेगा। जिसकी भी प्रायोरिटी होगी हाई वो बन जाएगा एक्टिव, जिसकी प्रायोरिटी हुई लो प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होती है? वो आप लगा दो यार प्रायोरिटी। देखो यार, देखो कमांड डाल रखी है, ये इंटरफेस में गए, जीरो इंटरफेस में IP एड्रेस डाला हमने, स्टैंड बाय वन IP 10.1.10.1, और इसकी और प्रायोरिटी डाल ली 110। ठीक है। स्टैंड बाय वन प्रिम्प्ट। अभी इसको यार अगर ये हो सकती ना, इस पर तो मैं चालू करके देखते हैं, मज़ा आएगा यार। रुको देखते हैं यार, क्यों, रुको इसको, ये अगर ये वाली कब अगर लैब में मज़ा हो जाए तो इससे बढ़िया बात ही क्या है। तो नई लैब देखते हैं कुछ करके, चल बाजी, चलो जी राउटर लेके देखते हैं, एक राउटर और ले लेते हैं। अच्छा, ये जो राउटर हैं, हाँ ये किस हिसाब से लिए जाते हैं? यार, जैसे हर भी आपने लिया 1841। यार बताऊँ क्या होता है, राउटर्स के मॉडल्स बने होते हैं, राउटर जैसे नए नए वर्जन्स आते हैं ना हर चीज़ के, तो 1841 का आ गया, 4321 आ रहा है आपका, बहुत सारे राउटर्स है, 2900 सीरीज़ का राउटर भी आता है, 9K सीरीज़ का राउटर। हाँ, जैसे नेटवर्क में अपनी डिमांड्स होती है ना, कि नेटवर्क छोटा है या बड़ा है, कितनी सिक्योरिटी चाहिए, कितना हैवी लोड है, तो उसके अकॉर्डिंग आपके राउटर के मॉडल्स बदलते रहते हैं। एक कहूँ तो मैं शुरू से एक चीज़ बताता है, नेटवर्क में डिमांड, क्लाइंट की डिमांड के अकॉर्डिंग पूरी डिज़ाइनिंग चेंज हो जाती है, शुरू से लेकर अंत तक की, कि डिमांड क्या है आपके नेटवर्क में। तो अभी फ़िलहाल जैसे हम तो बेसिक्स कर रहे हैं, तो फिलहाल हम कोई भी ले लो, 1941 ले लो, कोई ऐसा कुछ नहीं है, मैं 2811 भी ले सकता हूँ। अभी हम बेसिक्स ही कर रहे हैं कि बेसिक कोर्स है ये, तो अभी फ़िलहाल अभी हम 2 ले रहे हैं राउटर, एक दे दो। एक कनेक्टिविटी डायरेक्ट करेंगे कैसे आएगी, चलो देखते हैं। इसके लिए क्रॉसओवर लगेगी अपनी, एक सेकेंड। और अगर आपको देखो, अगर आपको पता नहीं है ना कौन सी केबल लगेगी, तो सिस्को पैकेट ट्रेसर ने ये भी कर रखा है, इसको ले लो और अपने डिसाइड कर लेगा कौन सी केबल लगनी है, क्रॉसओवर लगनी है, कंसोल लगनी है। ये भी अच्छा काम कर रखा है इसने।
सेम डिवाइस के लिए क्रॉसओवर लगती है, ये तो मैं बताया ही आपको शुरू से ही। ठीक है जी, तो लोग शट डाउन स्टेट में है, करके देखते हैं यार, बिना करे मज़ा नहीं आता। अरे कहाँ गई दूसरी, कौन सी खुली हुई है? छोड़ो, बंद करो इसको, बंद करो, अनबंद, कैंसिल, कैंसिल करो। अरे ना, अबे यार, मैं सोच रहा हूँ दोनों साथ साथ हो जाए तो ईजी रहेगा। ठीक है, चलो ये पहले वाला ए मान लो यार, दूसरे वाला बी मान लो, ठीक है, करके देखते हैं। CLI में गए 9, इनेबल कॉन्फ़िग गीगाबिट 0/0, ये लेगा नहीं, ये इसमें गीग इंटरफेस पे कर रखा है सारा। अपने पास तो FA है, तो FA पे करके देखते हैं, इस पे होगा नहीं होगा पता नहीं। ये वाला गीग इंटरफेस इस इसको ने दे ही रखा, इस नॉर्मल अपना पैकेट जैसा। चलो देखते हैं। और एक कॉन्फ़िग है भाई साहब, ये भी कल तो गलतियाँ होती रहेगी, पर लेकिन जितना मैं कहूँगा, देखो प्रैक्टिस करके देखो। ये कमांड, इसमें इंटरफेस है ही नहीं इसका, देखो एक मिनट हम ये देखते हैं। इसमें क्योंकि सिंपल है ना, इसमें 2 ही इंटरफेस है, तो इस पे करके देखते हैं अपन लोग। FA 0/0, इंटरफेस तो दिखा दो। ठीक है जी, IP एड्रेस डालते हैं 10.1.10.2 255.255.255.0 स्टैंड। ये वाली कमांड इसमें पता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, क्योंकि ये किक के लिए नहीं चल रही है, तो लिए कमांड 10.1.10.1 स्टैंड बाय 1 प्रायोरिटी सेट करते हैं इसकी 110 स्टैंड बाय 1 प्रिंट। अब आगे बढ़ते हैं यार इसकी। ठीक है, राइट करते हैं इसको।
रुको, हमने एक कमांड तो इसमें रखी ही नहीं है ना, ये सारे बाय डिफ़ॉल्ट सबके सब शट डाउन स्टेट में होते हैं, तो हमें तो एक इसको नो शट डाउन में तो करना था। रुको यार, दोनों के दोनों शट डाउन में पाएंगे, एक्टिव कहाँ से हो जाएगा। इंटरफेस FA 0/1/0 पे तो कंसिडर करते हैं, नो शट डाउन। वो भी पहले अप करता, बाकी दूसरा भी तो डाउन पड़ा होगा। इसको तो अप कर दिया, इसको भी नो शट डाउन करते हैं। CLI में जाते हैं, इनेबल इंटरफेस FA 0/0 नो शट डाउन। ठीक है जी, अब चेक करते हैं ये इंटरफेस की कैसे है। राउटर 0 आप शो स्टैंड बाय करते हैं, देखते हैं क्या कमांड आती है। देखो इसके भी ना चेंज होता है, समझ रहे हो। हेलो, एक पहले ये देखो 1/1 स्टेट चेंज होती है। पहले जो आई थी याद होगा, हमने जो सबसे पहले जो स्टेट देखी थी इसकी, जो हमने जब हमारा शट डाउन स्टेट में था, शट डाउन में हम तो अपने पास क्या आया था, जब हमने तो सबसे पहले आया था तो इनिट इंटरफेस डाउन आया, तो हमने जब शो स्टैंड बाय कमांड चलाई तो इंटरफेस डाउन वाला आया, स्टेट इज इनिट, इंटरफेस डाउन। ओके, तो जब हमने नो शट डाउन करा, मतलब कि अप कर दिया अपने दोनों राउटर इंटरफेस, तो क्या हुआ अपना तो सबसे पहले वो जो स्टेट आई वो स्पीक में आई, नो शट डाउन से स्पीक में चेंज हुई, ठीक है। और फिर स्पीक से देखो ये उसके बाद ये एक्टिव में चेंज हो चुकी है, देखो एक्टिव। दोबारा से देखते हैं, देखो इसको अभी क्या कमांड आएगी। नहीं, स्पीक से तो एक्सटेंड बाय में गई है ना। देखो दो इसने दिए ना, स्पीक से स्टैंड बाय, फिर स्टैंड बाय से एक और लॉक्स आया, स्टैंड बाय से एक्टिव, इनिट से स्पीक, स्पीक से स्टैंड बाय से एक्टिव। देखो ये एक्टिव मुझे अभी फिलहाल एक्टिव में है, ये देखो। और यही हमारा देखो सेम टू सेम जो यहाँ पर शो हो रहा है, सब देखो सेम टू सेम यहाँ नहीं आ रहा, देखो जो यहाँ पर आ रहा है, देखो यार, ये देखो ना यार, इवन ये देख लो यार, मैक एड्रेस भी सेम टू सेम आ रहे हैं। और क्या कहूँ, क्योंकि उसने भी, अगले ने भी तो उस पर कर रखा है, मैक उसको पैकेट ट्रेसेस पे किया होगा। तो जो देखो नेक्स्ट हेलो सेंट इन 1.0602 सेकेंड, हर 3 सेकंड में भेजता है ना, और 3 सेकंड में अगर हेलो नहीं मिल पाता तो ये देखो, ये जो हेलो का जो टाइम होता है थोड़ा बहुत चेंज होता रहता है, 1-2 सेकंड में हल्का हल्का देखते हैं, अगला देखते टाइम कितना आता है। 2.062। अब अगला टाइम क्या है, 2.062 है ना, ये देखो फ्री करके देखते हैं। अब क्या टाइम है, 1.124 आ गया है ना,
ये टाइमिंग चेंज होता रहता है, क्योंकि 3 सेकंड से फालतू नहीं होगा। और जो देखो हेल्दर जो टाइम होगा 3 सेकंड का होता है, जो होल्ड डाउन टाइम होता है वो 10 सेकंड का होता है। होल्ड टाइम समझते हो? अगर 3 सेकंड में हेलो नहीं मिला, होल्ड टाइम, अगर 3 सेकंड में हेलो नहीं मिला तो वो लगता है उसको डाउन हो गई है, तो वो अब होल्ड टाइम रखता है होल्ड करने का। मतलब कि 10 सेकंड उसको पता लगा कि डाउन हुई है, अब 10 सेकंड वेट करता है, 3 सेकंड प्लस 7 सेकंड, कि भाई क्या पता वो कनेक्टिविटी अब आ जाए उसकी कुछ टाइम बाद, क्या पता डाउन हुआ तो हुआ है, कुछ सेकंड का वेट वो करता है, क्या पता अप आ जाए, वो ये एक्टिव बना रहे। लेकिन 10 सेकंड बाद भी अप नहीं आता है तो वो जो दूसरा राउटर है वो एक्टिव बन जाता है, और दूसरा जो डाउन हुआ है वो स्टैंड बाय बन जाता है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सिंपल सा मज़ेदार कंसेप्ट है यार, अच्छा लग रहा है, मुझे भी अच्छा लग रहा है, आपको भी डेफिनेटली लगा होगा। शो स्टैंड बाय ब्रीफ, बाय ब्रीफ। ये देखो ना, तो F00 है वो एक्टिव में है, और इसने वर्चुअल राउटर ने इसको एक ऑटोमेटिक आईपी दे दी है 10.0.1 10.1। ये वर्चुअल आईपी किसकी है? 10.1.10.1। हाँ 10.1.10.1, माय मिस्टेक। तो ये किसकी है? वर्चुअल राउटर की आईपी बन गई है, अपने आप ही वर्चुअल राउटर की वर्चुअल आईपी बन गई है 10.1.10.1। और जिसकी भी प्रायोरिटी हाई होती है वो बनता है अपना एक्टिव, जो फर्स्ट बनता है। जिसकी भी प्रायोरिटी बनी हाई वो बन गया एक्टिव, प्रायोरिटी जिसकी बनी लो वो बन गया पैसिव यानी स्टैंड बाय। ओके, एक्टिव पैसिव कैसे बनता है ये पता लग गया अपने को। ठीक है, ओके। शो स्टैंड बाय ब्रीफ से हमने डिटेल में पता कर लिया, शो स्टैंड बाय से हम टाइमिंग पता लगता है, और स्टेट कैसे वो पता लग गया। ठीक है जी, ये कमांड यार देखो पैकेट ट्रेसर में करके कितनी क्लैरिटी आती है यार, ये देखो ना कंसेप्ट कितने मक्खन की तरह क्लियर होते हैं। एडवांस में तो यार अपन लोग धूम मचा देंगे जब करोगे। HSRP इंटरफेस ट्रैकिंग, देखो ये दिखा रखा है, देखो ये बाय द वे ऐसे जा रही थी कनेक्टिविटी एक्टिव, ये वाला एक्टिव था। अब सपोज करो ये डाउन चला गया, ये वाला जो था डाउन हो गया, कुछ भी इशू आ गया, फाइबर कट हो गया या कोई इशू आ गया, तो ये एक्टिव वाला डाउन से छोड़ के अब जो कनेक्टिविटी कैसे जाने लगी, इस वाले से जाने लगी, इस जो ये वाला राउटर जो है फर्स्ट। ठीक है ना, वही चीज़ कहना चाह रहे हैं इसमें भी। एडवांटेज ऑफ HSRP क्या है, फ़ायदे क्या है? बैकअप प्रोसेस के लिए यूज़ करते हैं, बैकअप के लिए नो नीड टू चेंज डिफ़ॉल्ट गेटवे एवरी टाइम। गेटवे हमें बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं होती, एक बार बना दिया वही अपने आप HSRP काम करता रहेगा दोनों के लिए, और कोई भी गलती होने की गुंजाइश नहीं होती है इसके अंदर। ठीक है, HSRP के अंदर। तो बस यही आज करेंगे, काफ़ी कल करते हैं, कोई डाउट तो पूछो यार इसमें। नहीं डाउट तो नहीं कोई। ठीक है ना, तो यही है। थोड़ा मेरा वो पैकेट ट्रेसर एक बार चलवा दो। पैकेट ट्रेसर चलो रुको, मैं क्लास बंद करता हूँ।